दोस्तों क्वांटम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है, जिसके मुताबिक जब तक कोई ऑब्जर्वर क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व ना करे तब तक वो क्वांटम पार्टिकल्स सुपरपोजिशन में रहते हैं, यानी एक ही समय पर सब जगह और सब फॉर्म में रह सकते हैं। अब अगर इसे स्क्रॉडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया जाए तो सुपरपोजिशन का मतलब एक ही समय पर बॉक्स में बंद बिल्ली जिंदा भी है और मरी भी हुई है, जब तक कि हम बॉक्स को खोलकर उसे ऑब्जर्व ना कर ले। पर इस लॉजिक से देखा जाए तो हम इंसान भी क्वांटम पार्टिकल से ही तो बने हैं, यानी हमें भी सुपरपोजिशन में ही होना चाहिए, एक ही समय पर जिंदा और एक ही समय पर मरे हुए और ऑलमोस्ट सभी जगह पर मौजूद। पर क्या ऐसा है? वेल ऑफ कोर्स नहीं। आप और मैं, हम दोनों एग्जिस्ट करते हैं और हमारे पास मौजूद ये यूनिवर्स भी रियल है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तो है जो लगातार हम पर नजर बनाए हुए, जिसके ऑब्जर्वेशन से अंतरिक्ष के क्वांटम पार्टिकल सुपरपोजिशन को छोड़कर एक सिंगल रियलिटी फॉर्म करते हैं जिसमें हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। अब अगर ऐसा है तो वो अल्टीमेट ऑब्जर्वर कौन है? इसी को एक्सप्लेन करते हुए 3 जनवरी 2023 में क्वांटम सुपरपोजिशन पर बेस्ड एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया, जिसके मुताबिक अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल ही वो अल्टीमेट ऑब्जर्वर है जो इसमें मौजूद हम इंसानों की इस रियलिटी को अपने ऑब्जर्वेशन से रियल बनाते हैं। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो ये रिसर्च ये कह रही है कि आप और मैं इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में ब्लैक होल मौजूद है। पर आखिर ये पॉसिबल कैसे है? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। साल 1970 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार के दौरान फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर से जब यूनिवर्स की रियलिटी के बारे में पूछा गया तब उन्होंने वहीं पर बोर्ड पर चॉक से कैपिटल यू ड्रॉ कर दिया, जिसके लेफ्ट टॉप के ऊपर उन्होंने बिग बैंग को रिप्रेजेंट किया, यानी कि यूनिवर्स के क्रिएशन को, जहां पर सब कुछ अनसर्टेन था और सभी क्वांटम पॉसिबिलिटी सेम टाइम पर एग्जिस्ट कर रही थी। इसके अलावा व्हीलर ने यू के राइट साइड टॉप पर एक आंख को दिखाया। अब ये पूरी ड्राइंग ये दिखा रही थी कि जहां लेफ्ट साइड से यूनिवर्स फॉर्म हो रहा है वहीं राइट साइड से इसे देखने के लिए एक ऑब्जर्वर मौजूद है जो अपनी ऑब्जर्वेशन से यूनिवर्स के फॉर्मेशन के दौरान चल रही सभी अनसर्टेनिटी को, सुपरपोजिशन को खत्म करके उसे एक सिंगल रियलिटी में कोलैप्स कर देता है। और इस तरह से ऑब्जर्वर के कारण क्वांटम स्टेट्स का कोई एक सिंगल रियलिटी में कोलैप्स होना डीकोहेरेंस कहलाता है। अब चलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और बार श्रोडिंगर का वही बिल्ली का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जहां पर एक ही समय पर बिल्ली जिंदा भी है और मरी भी हुई है, क्योंकि उसके क्वांटम पार्टिकल तब तक सुपरपोजिशन में ही होते हैं जब तक कि उस बंद बॉक्स को खोलकर उस बिल्ली को ऑब्जर्व ना किया जाए। पर यहाँ पर बॉक्स से थोड़ा आगे चलते हैं और सोचते हैं कि बॉक्स ही एग्जिस्ट क्यों करता है, वो भी तो क्वांटम पार्टिकल्स का ही बना हुआ है ना, वो फिर सुपरपोजिशन में क्यों नहीं है? या फिर मैं और आप, हमारी ये पृथ्वी, ये यूनिवर्स, ये सब सुपरपोजिशन में क्यों नहीं है? तो देखो, लंबे समय से इस पर रिसर्च चल रही थी, पर रिसेंटली शिकागो यूनिवर्सिटी के एक फिजिसिस्ट डेन डैनियलसन और उनकी टीम ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया कि यूनिवर्स में क्वांटम पार्टिकल्स की क्वांटम स्टेट्स को खत्म करने के लिए केवल ब्लैक होल होराइजन ही काफी है। अब इस पूरी थियरी पर फिजिसिस्ट गौतम सतीश चंद्रन का कहना था कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी आंख है जो लगातार अंतरिक्ष को देखकर उसकी सुपरपोजिशन को एक रियल यूनिवर्स में बदल रही है। अब इसे समझने के लिए हमें थोड़ा क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझना होगा। इसके लिए हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को वापस से देखेंगे। तो जब डबल स्लिट्स की ओर कोई फोटोन को फायर किया जाता है ना, तो वो अपने वेव नेचर के कारण काफी आसानी से इन दोनों स्लिट से बाहर निकलने के बाद सामने रखी स्क्रीन पर वेव पैटर्न को शो करती है। पर जब इस एक्सपेरिमेंट में डिटेक्टर यानी कि ऑब्जर्वर को ऐड किया जाता है ना, तो फोटोन की सुपरपोजिशन कोलैप्स हो जाती है और जिससे डीकोहेरेंस के कारण हमें फोटोन का केवल पार्टिकल नेचर ही देखने को मिलता है, यानी कि इस बार स्क्रीन पर केवल 2 लाइंस ही देखने को मिलते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि हमें फोटोन की क्वांटम स्टेट्स को कोलैप्स करने के लिए ऑब्जर्वर को एक्सपेरिमेंट के पास रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल 2021 के एक रिसर्च में सतीश चंद्रन और डैनियलसन की टीम ने यह पाया कि सुपरपोजिशन खत्म करने के लिए ऑब्जर्वर चाहे तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को किसी और गैलेक्सी से भी देख रहा हो, तब भी उसकी ऑब्जर्वेशन का इफेक्ट इस एक्सपेरिमेंट पर देखने को मिल सकता है। अब चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझने के लिए इमेजिन करिए कि मैं
कौशिक अपने स्टूडियो में एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, जहाँ पर पहले हम बिना ऑब्जर्वर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके कारण हमें इंटरफियरेंस पैटर्न शो होता है, यानी कि इस समय फोटोन्स वेव नेचर को शो कर रही है। पर अब मान लेते हैं कि हमारे पास इस पूरे एक्सपेरिमेंट को किसी और गैलेक्सी में मौजूद कोई एलियन जिसका नाम बॉब है, वो भी अपने एक पावरफुल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहा है। अब आपको क्या लगता है, अब अगर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? क्या एलियन बॉब की ऑब्जर्वेशन हमारे एक्सपेरिमेंट में क्वांटम सुपरपोजिशन को कोलैप्स करेंगी? वैसे देखो, प्रैक्टिकल होकर देखा जाए तो क्योंकि एलियन बॉब पृथ्वी पर मौजूद हमारे स्टूडियो से कई हजार या फिर शायद लाखों लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि वो हमारे पास्ट को देख रहा है, इस हिसाब से मैं ये एक्सपेरिमेंट उसके लिए पहले ही कर चुका हूँ। अब लॉजिक तो यही कहता है कि ऐसे में एलियन बॉब चाहे एक्सपेरिमेंट को देखे या फिर ना देखे, कॉज़ैलिटी के मुताबिक तो मेरे एक्सपेरिमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर यहाँ पर शॉकिंग बात यही है कि अगर वो एलियन बॉब हमारे एक्सपेरिमेंट को देख रहा है और अगर वो एक्सपेरिमेंट होने से पहले वाले टाइम को भी देख रहा है, तो ऐसे में भी एलियन बॉब के कारण हमारे पास्ट के एक्सपेरिमेंट रिजल्ट भी इफेक्टेड होगा, जिससे कि मेरे द्वारा ऑब्जर्वर ऐड ना किए जाने पर भी एलियन बॉब की ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन किसी तरह फोटोन की सुपरपोजिशन को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे मुझे फोटोन एक पार्टिकल नेचर में ही शो होगा। यानी कि यहाँ पर यह मैटर नहीं करता कि ऑब्जर्वर कितनी दूर है या फिर किस टाइम लाइन में मौजूद है, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में टाइम और स्पेस ये दोनों ही मैटर नहीं करते, जो यार सच में माइंड ब्लोइंग है। लेकिन क्या हो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को कि एलियन बॉब हमारे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, इसे खत्म कर दे या फिर एक ऐसी जगह पर रखे जहां इसका निकलना नामुमकिन हो, जैसे कि एक ब्लैक होल के अंदर। तो अब हम अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और मान लेते हैं कि एलियन बॉब एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर मौजूद रहकर हमारे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। एंड एज वी नो कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एक वन वे टिकट होता है, जहां पृथ्वी से हमारे एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन लाइट की फॉर्म में पहुंच तो सकती है, लेकिन एलियन बॉब के इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने की इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से बाहर नहीं आ पाएगी, राइट? वैसे देखो, यहाँ पर यह मत पूछना कि एलियन बॉब ब्लैक होल के अंदर कैसे पहुंचा, यहाँ पर हम बस इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो देखो, अब इस सेटअप को देखकर ये लग रहा होगा ना कि चूंकि एलियन बॉब की ऑब्जर्व करने की इंफॉर्मेशन अब ब्लैक होल के अंदर कैद है, तो ऐसे में हमारे एक्सपेरिमेंट पर अब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पर यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग बात यही है कि इस पूरे थॉट एक्सपेरिमेंट में कई क्वांटम फिजिसिस्ट का कहना है कि चाहे एलियन बॉब ब्लैक होल के अंदर क्यों ना हो, फिर भी उसकी ऑब्जर्वेशन का इफेक्ट इससे कई लाख लाइट ईयर्स दूर मौजूद हमारे एक्सपेरिमेंट पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अभी भी उसके उस ऑब्जर्वेशन के कारण फोटोन पार्टिकल सुपरपोजिशन को कोलैप्स करके सिंगल रियलिटी करते हुए हमें पार्टिकल स्टेट में ही दिखेंगे। पर देखा जाए तो ये एक पैराडॉक्स है। जब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ब्लैक होल के अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर जा ही नहीं सकती, तो आखिर अब भी एलियन बॉब की ऑब्जर्वेशन हमारे एक्सपेरिमेंट को कैसे प्रभावित कर सकती है? तो देखो, इसका जवाब हमें साल 2016 में पब्लिक किए गए एक पेपर में मिलता है। सर स्टीफन हॉकिंग और मैल्कॉम पेरी ने लिखा था, जिसके मुताबिक जब भी कोई क्वांटम पार्टिकल ब्लैक होल इवेंट होराइजन को क्रॉस करने वाला होता है, उससे पहले ही ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के आसपास मौजूद लो एनर्जी रेडिएशन उस पार्टिकल में मौजूद इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेता है। अब देखो, ब्लैक होल के अंदर कोलैप्स होने वाले पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने वाले इन लो एनर्जी रेडिएशन को वैज्ञानिकों द्वारा ब्लैक होल सॉफ्ट हेयर कहा गया है। यानी कि ब्लैक होल में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो कि इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का भी एक सोल्यूशन निकल कर आता है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक होल के ये रेडिएशन सॉफ्ट हेयर एक ऑब्जर्वर की तरह क्वांटम पार्टिकल्स की क्वांटम स्टेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे में इन क्वांटम पार्टिकल्स के लिए ये किसी ऑब्जर्वर की तरह एक्ट करते हैं, जिससे जब ये इंफॉर्मेशन क्वांटम पार्टिकल तक पहुंचती है तो वो भी अपनी सुपरपोजिशन को कोलैप्स करके सिंगल रियलिटी क्रिएट कर देती है। मतलब समझा? नहीं समझ आया? चलो शॉर्ट में बताता हूँ। इस पूरी रिसर्च का रिजल्ट यही है कि हमारी पूरी रियलिटी को यूनिवर्स में मौजूद इन जॉइंट ब्लैक होल ने क्रिएट किया है, जिनके कारण हमारे सभी क्वांटम पार्टिकल्स सुपरपोजिशन से एक सिंगल रियलिटी बना रहे हैं, और जिसके अंदर हम मौजूद है, वो बॉक्स मौजूद है और उसके अंदर वो बिल्ली भी मौजूद है।
वैसे यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इवेंट होराइजन केवल ब्लैक होल के पास ही मौजूद नहीं होते, बल्कि जिस तरह यूनिवर्स लाइट स्पीड से फैल रहा है, इसके कारण हमारे चारों ओर कई और भी होराइजन बन चुके हैं। और ऐसा ही एक होराइजन 90 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी है, जो अभी तक यूनिवर्स में हमारी एक एब्सोल्यूट लिमिट है। इससे आगे हम ना अब तक देख पाए हैं और ना ही शायद कभी देख पाएंगे। और वैज्ञानिकों की माने तो ये होराइजन भी इस यूनिवर्स के लिए किसी ऑब्जर्वर की तरह एक्ट करता है। अब देखो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री भी अपने अंदर मौजूद हर एक क्वांटम पार्टिकल की सुपरपोजिशन को कोलैप्स करके एक रियलिटी क्रिएट करती है। इसके अलावा कई क्वांटम फिजिसिस्ट ये भी मानते हैं कि यूनिवर्स में ग्रेविटी भी क्वांटम पार्टिकल की सुपरपोजिशन को डिस्ट्रॉय करने में अहम रोल निभाती है। तो अब अगर मैं इस पूरी रिसर्च के रिजल्ट को कंबाइन करूं, अगर यूनिवर्स एक्सपेंड ना कर रहा होता तो उसके अंदर ब्लैक होल ना मौजूद होते तो शायद सभी पार्टिकल सुपरपोजिशन में होते, यानी कि एक ही समय पर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और ये कोई मूवी का टाइटल नहीं होता, बल्कि ये लाइन सुपरपोजिशन को एक्सप्लेन करती है। अब चाहे जो भी हो, ये बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसे प्रूव करने के लिए हमें इसे एक्चुअल में परफॉर्म करना होगा। और देखो, मुझे नहीं लगता कि हम ये जल्दी ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट को इवेंट होराइजन के अंदर जाकर परफॉर्म करना होगा, जो कि अभी के टेक्नोलॉजी के साथ मुझे पॉसिबल नहीं लगता। वैसे अंत में मैं यही कहूंगा कि हम इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि लॉजिक यही कहता है, बल्कि हम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमें कोई ऊपर से लगातार ऑब्जर्व कर रहा है। और ये लाइन किसी अमेरिकन वैज्ञानिक की नहीं, बल्कि अंतरिक्ष टीवी टीम की है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको इस दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।